अच्छा, तो थिएटर में एक बड़े इंटरेस्टिंग वाक़या आपके साथ एक दफ़ा हुआ, मैंने सुना है। आई नो वेयर यू गेट, इट्स फाइन। हाउ डू यू लिव विद इट? मेरे एक ही थिएटर वाकया में था वो। 500 लोगों के सामने शलवार उतर जाए, तो हाउ डू यू हाँ, लिव विद दैट आफ्टरवर्ड्स? आई थिंक मैं दोबारा पैदा हुआ उसके बाद। अंदर से मैं मर गया था, फिर मैं दोबारा पैदा हुआ। And I'm मेरा नया amazed. जन्म। I was listening to you. I was like, आपने वो सीन पूरा किया, वो शो पूरा किया, confidently you walked out. हाँ, this over confident always there. यार बहुत आप माशाल्लाह से I admire your confidence यार. अब शेयर करें ना ऑडियंस के साथ हुआ क्या था? क्या मेरी शलवार उतरी थी? तो मजे का वाक़या है नहीं? हाँ, बहुत अगर मजे का अनकम्फर्टेबल वाकया। है तो इट्स ओके. सुनने के लिए बहुत मजे का वाकया, जिसके ऊपर बीती थी उसके लिए अच्छा वाकया नहीं था। 500 की ऑडियंस थी क्योंकि उस दिन हमारा शो फुल था। आर्ट्स काउंसिल ने कुछ टिकट्स भेज दी थी कुछ फैक्ट्री के वर्कर्स को, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे और वो सिर्फ सीट्स पे नहीं बैठे हुए थे, वो जो नीचे ग्राउंड था उसको भी फिल अप कर दिया था, बाहर लोगों को उन्होंने रोक दिया था। मेन शो चल रहा था, एक शो सुबह हो चुका था, दूसरे शो चल रहा था, मैं 2 रात का जागा हुआ था। ईद का थर्ड डे था और उसमें एक सीक्वेंस था, एक अवांती प्ले था हमारा म्यूज़िकल, जो अडेप्टेशन थी आजा नचले, एक माधुरी दीक्षित की फिल्म है बॉलीवुड की, उसकी अडेप्टेशन थी। तो उसमें एक सीक्वेंस था एंड में लैला मजनू का, आई वॉज प्लेइंग मजनू, और उसमें एक डांस सीक्वेंस आता है जहाँ पे वो बड़ा इंटेंस होता है और जिसमें वो बड़ा रोमांटिक सा होता है, सारे पीछे बैकग्राउंड डांसर्स लड़कियों को उठा रहे हैं गोद में और मजनू जो है वो ऐसे लीड लेते हुए स्टेज की, वो ऐसे मैं उसको बैठ के घुटनों पे लड़की को यूँ भेजता हूँ, वो ऐसे वॉक करके आगे जाती है, मैं नीचे झुकता हूँ, ऊपर उठता हूँ तो वो ऐसे पलटती है और वापस आती है, एंड शी जंप्स ऑन मी एंड आई टेक हर ऑन माय हैंड्स एंड आई रोल अराउंड। इस तरह का था पूरा सीक्वेंस। सो व्हाट हैपेंड वाज कि जब वो सीक्वेंस हो रहा था तो मैंने उसको भेजा। मैं यूजली हमारा वो आई थिंक 36वां शो था, तो जब मैं उसको भेजता था वो एक सिमिलर, मुझे पता था कि एक फेमिलियर एक्सप्रेशन है जो वो देगी पलटने के बाद। उस दिन कुछ अलग हुआ, तो मैंने उसको भेजा तो वो पलटी तो उसका एक्सप्रेशन कुछ और था, वैसे वो यूजली ना यूँ पलटती थी, अब उस दिन वो पलटी तो उसका एक्सप्रेशन यूँ था। मैंने कहा ये इसको क्या हो गया। जब मैं अपने उसमें था फुल परफॉर्मेंस की उसमें था, मुझे पता नहीं। अच्छा, मैं वो आई भागते हुए, जब वो आई तो मैंने उसको जंप किया, मैंने पकड़ लिया उसको। अब जब मैं घूमने लगा तो मैंने देखा मेरी टांगे मेरा साथ नहीं दे रही। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं घूम क्यों नहीं रहा। खैर मैंने उसको नीचे उतारा और मैंने नीचे जैसे उसको उतारा तो मैंने देखा मेरी जो शलवार थी वो यहाँ आई हुई थी नीचे। बॉक्सर्स पहने हुए थे मैंने, ऐसा नहीं है। और मैं बिल्कुल स्टेज के साथ था और मैंने एक नज़र जो है ना मैंने ऑडियंस पे मारी, तो ऑडियंस में ना जो फ्रंट रो थी ना उसमें ना लोग यूं थे और मेरी वो नज़र गई है और बीच में वो गाना चल रहा है और क्यूज़ हैं उस गाने में, सेकंड्स के क्यूज़ हैं जिस पे हमें वो मूव्स लेनी है, वरना वो पूरा सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड डांसर्स और लोग सारे इन सिंक हैं, क्योंकि एक ने वहाँ आके खड़ा होना है तो दूसरे ने वहाँ आके खड़ा होना है। और वहाब शाह ने कोरियोग्राफ किया था बहुत अच्छा, लेकिन उस दिन मेरे लिए बड़ा मसला हो गया था। अच्छा, वो शलवार जो थी वो चूड़ीदार थी, तो नीचे से जो है ना उसका जो पाइचा था वो बंद था। अब मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ, वो चूड़ीदार उतर के मेरे पैर के नीचे आ गई है। मैंने कहा क्या बकवास है, एंड आई कुडंट सी द ऑडियंस। मैंने कहा यार इनको देखना नहीं है, क्योंकि जो मेरी पहली नज़र उन पे पड़ी थी, वो जो उनका एक्सप्रेशन था ना उसने मेरा दिल हिला दिया था। मेरा दिल मेरे जो ना मुंह में आ गया था, मुझे कहते हैं ना वो मुझे फील हुआ था बाकायदा। खैर वो मैंने पता नहीं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने स्टेप्स के साथ, मैं उसको बार बार ऊपर कर रहा हूँ एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट जो लकली वो पता नहीं कहाँ ऊपर मैंने यूं किया उसको और वो स्टक हो गई। बचत हो गई। स्टक हो गई। अब जो भी आ रहा है ना, लैला चली गई, लैला के बाद वो एक आता था तलवार लेके मारने वाला, वो भी बेचारा डरा डरा आ रहा है कि उसको बैकग्राउंड से भी देख रहे, सबको पता लग गया। तो वो आया उस दिन, और वो जो साथ में तलवार होती थी ना, तलवार एक छोटा सा वो नेजा क्या कहते हैं उसको, खंजर, वो भी शलवार के साथ लगा होता था, वो भी नीचे चला गया था। अब वो तरके पता नहीं कहाँ निकल गया, मैंने प्रिटेंड किया हवा में कि मेरे हाथ का नेजा, और वो मैंने सीक्वेंस पे, और वो सीक्वेंस इतना मजे का था लाइट्स के साथ, वो जाके उसको मारता है
और मारने के बाद, और वो ऐसा सीक्वेंस था हमारा जो जिस पे हमें पता था 101% की तालियां आती हैं इसमें ना, मतलब वो ऐसा था जब हम रेगुलरली कर रहे होते थे तो वो करने के बाद हम पीछे जाते थे, यूं ना पसीने आ रहे हैं और पानी की बोतल कहाँ है और यूं ना पीछे तालियों की आवाज़ गूंज रही होती थी। तो वो मैंने हवा में बस ऐसे ही माइम करके, कुछ भी नहीं था, मैंने उसको मारा, उस पर भी एक्ट आउट किया कि वो मार गया, और लाइट 5 सेकंड पहले बंद हो गई कि लाइट वाले को भी समझ आ गई कि मैं शो बचा लूँ। खैर उस दिन वो कोई ताली की आवाज़ नहीं आई, डेड साइलेंस हो रहा था, और मैं पीछे गया। उस दिन तो ताली ज़रूरी थी, बननी चाहिए थी। It requires a lot of courage to continue this. I don't know, people doesn't see it like that maybe. I think it was, मैं तो standing ovation देती ऐसे एक्टर का। They might have, you know, enjoyed it in a different way. कि यार वो मेंशन नहीं किया उन्होंने कि ये भी था, बच्चों की उस पे हाथ रख दिए होंगे, कुछ और टिकट किसी और को जाके इमेजिन कर रहे होंगे कि व्हाट अ शो, तो टिकट किसी और चीज़ का था, मैंने कुछ और किया, मैंने कुछ और शो कर दिया। बट वो खैर वो उस वक्त तो ऑब्वियसली ये फीलिंग थी कि यार ये क्या हो गया। मुझे ये हो रहा था कि यार मुझे उस वक्त भी ये हो रहा था कि वो पूरा सीक्वेंस ख़राब हो गया, बट फिर मुझे ये भी हो रहा था क्योंकि मुझे बस वो याद है कि जब मैंने ऑडियंस की तरफ देखा था तो वो जिस तरह बैठे हुए थे ना, ऐसे देख रहे थे और यूं थे, उनके चेहरे पे मुझसे ज़्यादा खौफ था। मैंने कहा मुझे नहीं देखना, ये मुझ पर रिफ्लेक्ट होगा, मुझे नहीं चाहिए बस। तो फिर ठीक है, उसके बाद मैंने अपने आप को अंदर से कत्ल किया और फिर उसके बाद मैं दोबारा पैदा हुआ। मैंने कहा चलो देख लिया गया है, सही है, अब हो गया तो हो गया भाई, क्या कर सकते हैं। I've grown out of it, but ये था वो वाकया। बट उसके बाद डर नहीं लगता दोबारा स्टेज पे जाते हुए कि अब फिर ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए? नहीं, अब मुझे ये लगता है कि अब मेरा कॉन्फिडेंस खुल गया कि अगर ऐसी कोई चीज़ करनी हुई तो मैं कर लूँगा। हाँ, आई कैन वॉक इन अंडरवेयर नॉर्मली। हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया। सोचें आप 500 बंदे के सामने अनएक्सपेक्टेडली आपकी शलवार उतर जाए, आप उस पर नाच रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, सही है, पूरा सीक्वेंस कर रहे हैं तो अब तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ सही है। कोई फ़ैन रिएक्शन बताएं जब लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया, कोई इंटरेस्टिंग वाकया है जो शेयर कर सकते हैं? और पहली बार कब कुछ ऐसा हुआ जो लाइक यार आई लाइक बीइंग एन एक्टर? अच्छा, शुरू में इनिशियली इट वाज वेरी, मतलब एक पॉइंट होता है ना जहाँ पे आप आधे मशहूर होते हैं, आपके 1-2 प्रोजेक्ट्स चले होते हैं जो लोगों ने देखे होते हैं, बट लेकिन वो आपको नहीं जानते, तो वो आपके पास आते हैं कि हम आपकी सेल्फी आप प्लीज़ आ जाए सेल्फी। अब वो सेल्फी ले रहा है और लेते हुए आपसे कहता है बस आपका कौन सा ड्रामा चल रहा है। आप यूँ खड़े हैं, बताता हूँ, ले तो लो सेल्फी ली उसने। आप वो वाले एक्टर है ना, किसी और का नाम ले लिया, पता नहीं किसका, शुरू में लोग मुझे पता नहीं क्या बोलते थे, गौहर कोई एक एक्टर है ना, हमारा पूरा नाम बोलते हैं, गौहर रशीद की बात कर रहे हैं? गौहर रशीद के भाई है ना? नहीं, मैं गौहर रशीद का भाई नहीं। तो वही पूछना होता था कि कौन सा ड्रामा है, फिर आप उनको बताते हैं, एक्सप्लेन करते क्या कैरेक्टर है उसमें, तो जाके देख लेना यार, मुझसे क्या पूछ रहा है, अजीब, तुझे पता नहीं है, तूने पिक्चर क्यों ली, डिलीट कर डिलीट कर अभी। फिर वो आहिस्ते आहिस्ते कुछ प्रोजेक्ट्स हुए, नाउ दे कम अप टू मी एंड बी लाइक हाँ, बट मैंने मोस्टली आई थिंक नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, शायद इतने कन्विंसिंगली किए हैं कि लोग जब दूर से देखते हैं तो मुझे फील हो जाता है कि वो उसने पहचान लिया है, अब वो पिक्चर लेना चाह रहा है, लेकिन वो पास नहीं आ रहा, उसको डर लग रहा है, कुछ हिम्मत करके आ जाते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं आप तो असल में इतने प्यारे और स्वीट से हैं, आप इतनी स्क्रीन पे इतने आप खौफनाक और इस तरह के क्यों? मैं कहा पैसे मिलते हैं मुझे इस काम के भाई।